नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ गई है। आज चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई और कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की अन्याय यात्रा के समापन की भी घोषणा कर दी। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई राहुल की यात्रा का आज आखिरी दिन है। उनकी यात्रा आज मुंबई में समाप्त हो रही है। समापन का कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर के स्मारक चैत्य भूमि में रखा गया, जहां राहुल गांधी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। तो वहीं कल समापन के अवसर पर एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें विपक्ष के कई बड़े नेता के शामिल होने की खबर है। पर सवाल यह है कि इतने दिनों की लंबी यात्रा में राहुल गांधी ने क्या पाया। हर बार वो ऊट पटांग बयान ही देते नजर आए, हर जगह विरोध का ही सामना करते दिखे। साथ ही राहुल गांधी का ताजा बयान चुनावी बॉन्ड योजना को जबरन वसूली रैकेट बताना, उस पर भी भारी पड़ता नजर आ रहा है। तो आनन फानन में कैसे ये यात्रा समाप्त हो रही है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भारत जोड़ो अन्याय यात्रा का आज आखिरी दिन, समापन का दिन, क्यों आनन फानन में इस तरह से समापन करना पड़ रहा है राहुल गांधी को? क्योंकि यात्रा का परिणाम उल्टा दिखाई पड़ रहा था। जहां जहां राहुल गांधी गए, यात्रा में मोदी के नारे लगे। जहां जहां राहुल गांधी गए, वहां उनके सहयोगी पार्टियों ने साथ छोड़ दिया। और जिन जिन राज्यों से गुजरे, लंबी लिस्ट है, कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। अब इतने विकट परिस्थितियों में यात्रा कितना समय तक हो, इसीलिए किसी तरीके से कंक्लूड करने की व्यवस्था की गई। और महाराष्ट्र में जो राहुल गांधी की यात्रा 4-5 दिन से चल रही है, ये यात्रा दिख ही नहीं रही है। कहीं भी कोई चर्चा इसकी नहीं है। हाँ, मुंबई के कुछ क्षेत्रों में 2 घंटे तक गाड़ियों से घूम लेते हैं और उसके बाद आराम फरमाते हैं, क्योंकि इस यात्रा का जो महाराष्ट्र में अभी चल रहा है, उसमें तो कहीं भी कोई खबर तक ऐसी नहीं आई कि यहां पर राहुल गांधी ने रैली की, हजारों लोग इकट्ठा हुए। बस सामान्य तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी को भला बुरा कहते रहे। और अंतिम दिन की यात्रा में राहुल गांधी ने जो बोला है, उसके बाद तो अब चुनाव आयोग के जो अभी बयान आए हैं, उससे जोड़कर देखा जाए तो स्पष्ट तरीके से कह दिया गया है, राहुल गांधी ने मूर्खता की तो सीधे कांग्रेस के ऊपर बैन लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी की गई और एडवाइजरी के बारे में पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त से कि आप एडवाइजरी तो जारी करते हैं, दिशा निर्देश जारी करते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब लागू होने वाला है, हो गया। अब उसके बाद एडवाइजरी जारी करने के बाद भी अगर स्टार कैंपेनर ऐसे ही बात करते रहे तो फिर उसका परिणाम क्या होता है? उनको तो कोई सजा मिलती नहीं है। बस एक दिशा निर्देश जारी कर दिया जाता है और उसके बाद उनको नोटिस भेज दिया जाता है। अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। तो चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, अब व्यवस्थाएं बदल चुकी है। हमने सारी पार्टियों को एक लिस्ट दी है और कह दिया है कि ये एमसीसी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इस आधार पर आप अपने सारे स्टार कैंपेनर जो हैं, उसके हाथ में थमाइए और जिम्मेदारी आपकी है, यानी पूरी पार्टी की जिम्मेदारी है, किसी एक नेता की जिम्मेदारी नहीं है। इसके बावजूद अगर आपके स्टार कैंपेनर ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का विरोध किया, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश की या अपशब्द बोले, किसी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी की, तो इसके बाद सीधे पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब राहुल गांधी को एडवाइजरी तो कुछ दिन पहले जारी हुई है, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी को जेब कतरा, पनौती कह दिया था। अब फिर अंतिम दिन राहुल गांधी ने क्या कहा, ये छोटा सा वीडियो वायरल हो रहा है, चल रहा है, उनकी यात्रा का ही बातचीत कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि देखो, आप सड़क पर चल रहे हो, टोल टैक्स दे रहे हो, अडानी के पैसा जा रहा है, और आप कहीं एयरपोर्ट पर जाते हो, टिकट लेते हो, अडानी का पैसा जाता है। अडानी को आप सारा पैसा दे रहे हो, चाहे खाने पीने से लेकर यात्रा करने तक, रेल में जाने तक। और अडानी कौन है? अडानी नरेंद्र मोदी हैं। इनको मोडानी कहा जा सकता है।
आपने व्यक्तिगत तौर पर हमला किया। यह आज अंतिम यात्रा और आज उस समय तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी नहीं हुआ था, आप बच गए। लेकिन राहुल गांधी सुधरने वाला है नहीं, तो इसलिए जिस तरीके से अडानी को मोदी से जोड़कर एक व्यक्तिगत हमला है, आप पूरी पार्टी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहे, बल्कि एक व्यक्ति के खिलाफ बिना सबूत के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो, दूसरे व्यक्ति का जिक्र कर रहे हो। ये जो दो बातें हुई है, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर और करप्शन को बेवजह, बिना तथ्य, बिना आंकड़ों के आप किसी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हो, ये दोनों मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ। बिल्कुल, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से किया गया, उसमें तो साफ साफ कहा गया कि फेक एजेंडा ना चलाए, फेक न्यूज ना फैलाए, व्यक्तिगत हमला ना करे, कई तरह की नियम बताए गए हैं, सलाह भी दी गई है। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा का समापन आज से हो गया है, कल से वो चुनावी प्रचार में भी उतरेंगे, कल रैली भी होनी है। पर क्या राहुल गांधी ऐसी गलती करेंगे? क्योंकि उनको बार बार समझाया जाता है, वो समझते तो नहीं है, उठपटांग बयानबाजी कर ही देते हैं। अब ये बड़ी बात है कि कल ही रैली है, आज से चुनाव की घोषणा, कल इनकी रैली। अब इन्होंने इनवाइट किया है दूसरी पार्टी के नेताओं को भी, जो कि विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। अखिलेश यादव को भी इनवाइट किया, उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को। ये सारे नेता आते हैं नहीं आते हैं, ये तो बाद में सवाल उठेगा, क्योंकि वहां पर जाने का मतलब है कि ये चुनाव के लिए पहली रैली होगी इनकी। अभी तक ये यात्रा की रैली में इसको शामिल किया जा रहा था, लेकिन अब तो ये चुनावी रैली हो जाएगा, प्रचार वही होगा। आज घोषणा के साथ ही आप कल से जो भी प्रचार करते हो वो चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा, और उस क्षेत्र के जो आपके कैंडिडेट होंगे उसके खर्च में भी जोड़ा जाएगा। तो इसमें आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना पड़ेगा। आप ईडी के ऊपर, सीबीआई के ऊपर सवाल उठाएंगे, वो केंद्रीय एजेंसियां कोर्ट जाएगी। अभी भी ऐसे ईडी और सीबीआई दोनों में ये बातचीत चल रही है कि जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल वसूली के लिए किया जा रहा है, वो गलत है। और अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो आप किसी संवैधानिक संस्थान के खिलाफ ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। ये तो ऐसा आरोप है कि वो जो 5 जज जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ फैसला दिया, और जहां पर तुषार मेहता बार बार कह रहे थे कि देखिए ये फैसला जो है ये पूरे चुनावी प्रक्रिया को ही नहीं प्रभावित करेगा, बल्कि यहां के अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले बिजनेसमैन को भी प्रभावित करेगा। क्योंकि राहुल गांधी ने केवल ईडी और सीबीआई की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाले, इसका काम करने वाले वो लोग ये समझ लें भारतीय जनता पार्टी की हमेशा सरकार नहीं रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और उसके बाद इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर ये ऐसा वो नहीं कर पाएंगे। ये सीधे तौर पर धमकी है कारपोरेट हाउसेस को, जिसने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। ये नहीं कहेंगे कि 1400 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से जो कांग्रेस को मिली है, उन लोगों के खिलाफ तो ये कार्रवाई नहीं करेंगे। कांग्रेस अभी भी कई राज्यों में सरकार में है, हिमाचल प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है। इन राज्यों में इन बिजनेसमैन जिनका नाम अभी सामने आने वाला है कि किस किस को किन पार्टियों को इन लोगों ने चंदा दिया, उसमें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा चंदा मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो पहले से ही आंकड़े सबके सामने थे कि 6000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। लेकिन इन लोगों के अपनी पार्टियों के खाते में जो गया है उसके बारे में चर्चा तो नहीं करेंगे, बदले की भावना से ग्रस्त होंगे। और यही सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता ने कहा था कि अगर आप इन लोगों का नाम उजागर करते हैं तो कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिसकी सरकार किसी स्टेट में है और उस कारपोरेट हाउस के खिलाफ वहां पर हंगामा करेंगे, क्योंकि यह पहली बार नहीं हुआ है। इसी राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ नेताओं के हंगामे के कारण जिसने अडानी अंबानी कहना शुरू किया, इसके बाद पंजाब में क्या हुआ था? सरकार कांग्रेस की थी पंजाब में, और वहां पर
अंबानी के खिलाफ ऐसा हंगामा खड़ा हुआ कि जियो के टावर तोड़े जाने लगे। इसकी सरकार थी, फिर भी टावर तोड़े जाने लगे और सरकार बैठकर देखती रही क्योंकि नुकसान अंबानी का हो रहा था। ये तो इनके बदले की कार्रवाई है, बदले की भावना है। तो इसलिए ईडी, सीबीआई ये दोनों नोटिस जारी करेगी, कोर्ट जाने का फैसला ये लोग कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप दिखाओ। आपने जो वीडियो बनाया है जिसमें एक बिजनेसमैन के घर छापेमारी होती है, ईडी के 2 अधिकारी जाते हैं और वहां पर जाते हैं तो वो कहता है कि नहीं, आप पहले हमारा एक पत्र देख लीजिए, और वो पत्र दिखाता है। पत्र क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड हमने खरीदे थे, भारतीय जनता पार्टी को दिए थे। तो फिर ईडी के 2 अधिकारी जो उसमें एक्ट करने वाले लोग हैं वो वापस चले जाते हैं सॉरी बोलकर। आप ईडी को बदनाम कर रहे हो। कौन से ऐसे तथ्य हैं कि ईडी ने छापेमारी की और उस कंपनी में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया? उस कंपनी ने दूसरे का भी चंदा दिया है। और कौन से ऐसे सबूत हैं कि जिसमें ईडी ने कार्रवाई छोड़ दी भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने के बाद? क्योंकि ये तो सतत प्रक्रिया में देखी जा रही है कि जिसने सबसे ज्यादा चंदा दिया उसके सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी भी अटैच हुई है चंदा देने के बाद भी। चंदा किसको दिया है यह अभी तक पता नहीं है, लेकिन ईडी ने कार्रवाई जारी रखी जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा था उस समय भी, उसके बाद भी उसके 700 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई। ये सैंटियागो मार्टिनो की बात है। इसने सबसे ज्यादा 1368 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और 700 करोड़ रुपए की उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है। तो ये तो इन लोगों की सच्चाई है। इसलिए राहुल गांधी अंतिम दिन की यात्रा में जो हरकत किए हैं उसके बाद लगता है कि चुनाव के प्रचार के पहले ही इनके खिलाफ कई कार्रवाई और होनी बाकी है। और अभी सारे कारपोरेट हाउसेस जिसको ये धमकी दे रहे हैं वो भी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो अन्याय यात्रा जब महाराष्ट्र के ठाणे पहुंची तब राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं, जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हिंदुस्तान में हफ्ता वसूली चल रही है। कोई भी कुछ बोलता है तो ईडी, सीबीआई, आईटी उन्हें डराने पहुंच जाती है, पर बार बार जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करना राहुल गांधी को महंगा पड़ सकता है। अब देखना होगा कल की रैली में राहुल गांधी के साथ कौन कौन खड़ा नजर आता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।